यह कहानी द लास्ट लेसन की संक्षिप्त है जो अल्फोंस डौडे ने लिखी है। कहानी के नैरेटर फ्रांस स्कूल के लिए लेट हो गया था और उसे अपने टीचर मोशे हैमल से डांट पड़ने का डर था क्योंकि उसने फ्रेंच पार्टिसिपेंट्स के नियम नहीं सीखे थे। जब फ्रांस स्कूल जा रहा था तो उसने देखा कि गांव के बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ लगी हुई है, लेकिन लेट होने के कारण उसने रुककर खबर नहीं पढ़ी। स्कूल पहुंचने पर उसने देखा कि आमतौर पर सुनाई देने वाली हलचल नहीं है, जिससे वह और चिंतित हो गया। क्लासरूम में प्रवेश करने पर उसे मोशे हैमल ने प्यार से अपनी सीट लेने को कहा। फ्रांस ने देखा कि मोशे हैमल ने वही कपड़े पहने थे जो वो खास मौकों पर पहनते थे। वहां एक गंभीर वातावरण था और गांव के लोग भी मौजूद थे। मोशे हैमल ने गंभीर स्वर में घोषणा की कि यह उनकी आखिरी फ्रेंच लेसन है, क्योंकि जर्मनी के कब्जे के बाद अब स्कूलों में जर्मन पढ़ाई जाएगी। यह खबर सुनकर फ्रांस को पछतावा हुआ कि उसने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया और अब उसे अपनी किताबें और टीचर महत्वपूर्ण लगने लगे। तभी उसका नाम रेसिटेशन के लिए लिया गया। वो तैयार नहीं था और उसने कई गलतियां कर दी और शर्म से खड़ा रह गया। लेकिन इस बार भी मोशे हैमल ने डांटा नहीं। उन्होंने गांव के लोगों की उस आदत के बारे में बात की कि कैसे वो लर्निंग को टालते रहते हैं। अब प्रशियंस उनका मजाक उड़ा सकते हैं कि उन्हें अपनी भाषा पढ़नी लिखनी नहीं आती। मोशे हैमल ने कहा कि यह सब सिर्फ फ्रांस की गलती नहीं है, उसके माता पिता भी दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने उसे स्कूल भेजने की जगह फार्म या मिल में काम करने भेजा। मोशे हैमल ने यह भी माना कि वो खुद भी कभी कभी इररिस्पॉन्सिबल हो जाते थे, जब वो बच्चों को छुट्टी दे देते थे ताकि वो मछली पकड़ने जा सके। फिर उन्होंने कहा कि फ्रेंच सबसे क्लियर और लॉजिकल भाषा है और इसे हमें बचाकर रखना चाहिए। ऐसा करके हम अपनी फ्रीडम का एक हिस्सा तो बचा ही सकते हैं। जब उस दिन की क्लास चल रही थी, फ्रांस पूरे ध्यान से हर शब्द सुन रहा था जो मोशे हैमल बोल रहे थे। मोशे हैमल भी उस दिन पूरी ज़ील के साथ पढ़ रहे थे, जैसे पहले कभी नहीं। एक बार फ्रांस ने सिर उठाकर देखा तो मोशे हैमल इधर उधर देख रहे थे, जैसे वो सब कुछ अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहते हो। यह पल बहुत भावुक था, क्योंकि उन्हें अपने पिछले 40 साल की मेहनत को पीछे छोड़ना पड़ रहा था। यहां तक कि गांव के लोग भी बहुत भावुक हो गए थे। आखिर में जब लेसन खत्म हुआ, मोशे हैमल खड़े हुए कुछ बोलने के लिए, लेकिन उनके गले से शब्द नहीं निकल पाए। उन्होंने बस ब्लैकबोर्ड पर लिखा वीव ला फ्रांस और हाथ के इशारे से क्लास को डिसमिस कर दिया।